ग्राफिक डिजाइनिंग एक बहुत ही ट्रेंडिंग करियर है 2015। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ तो ग्राफिक डिजाइनिंग एक बहुत ही ट्रेंडिंग करियर है 2025 का। बट जैसे मेरे एक रीसेंट पॉडकास्ट में राजीव मेहता सर ने बताया था कि ग्राफिक डिजाइनिंग का ट्रेंड अगले 10 साल तक नहीं, उससे भी ज्यादा रहने वाला है। इंडिया में हर एक फील्ड में फ्यूचर है, अच्छा फ्यूचर है, लेकिन आप उसमें कितने एक्सपर्ट होते हो इसमें इसे मालूम होता है ना। अगर आपको लगता है कि भाई मैं अगर ग्राफिक डिजाइन चूज करता हूं या करती हूं तो ये फील्ड सिक्योर नहीं है, इसमें सक्सेस का रेट बहुत उतना ज्यादा नहीं है, तो क्या गवर्नमेंट जॉब से भी सक्सेस रेट कम है? उसमें तो ना के बराबर सक्सेस रेट है। और इसकी एवरेज सैलरी भी हमने डिस्कस करी। तो ग्राफिक डिजाइन का ना कोई एंड नहीं है ना, कि आप कितना अर्न, वो टोटली आपके ऊपर है और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है कि आप कितना टाइम कहाँ मैनेज कर सकते हो। अगर हम जॉब करने की बात करूं, अगर आपको आपने सोच लिया कि मुझे जिंदगी भर सिर्फ जॉब करना है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप 2 से 2.5 लाख रुपए सैलरी तक जा सकते हो। इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, इससे ज्यादा आप जॉब करके नहीं कमा सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके वो चीजें रुक जाती है। लेकिन जब कोई 1-1.5 लाख रुपए सैलरी पार करता है ना, तो वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर देता है या कोई कंपनी रन करने लगता है, क्योंकि अब उसके बाद सारा बैकअप हो जाता है, वो अपने गैजेट पे खर्च करता है, वो अपने टूल बढ़ाता है, तो उससे ज्यादा अर्न कर सकता है। लेकिन अगर आपने डिसाइड कर ही लिया कि हाँ मुझे और कुछ नहीं करना, पूरी लाइफ में जॉब करना है, तो इंडिया में आप 35,000 से लेके और 3 या 3.5 लाख तक भी जा सकते हो। इस करियर को स्टार्ट करने के लिए आपको कोई भी डिग्री की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत सारे ग्राफिक डिजाइनर्स जैसे कि अनीक जैन, राजीव मेहता सर से भी और जितने भी वीडियो एडिटर से मैंने बात करी है, उन सब ने यही बताया कि उन्होंने यूट्यूब से ही सीखा था और फ्री में सीखा था। सब इंटरनेट पे फ्री है, मैं जितना चीज बता रहा हूँ ना, सब इंटरनेट पे फ्री है। इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, भोजपुरी तक में लोगों ने डाल रखा है। हाँ, तो इसमें आपको कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, सब यूट्यूब पे फ्री है। सबसे पहले वहां से बेसिक चीजें सीखो। जब आपको खुद कॉन्फिडेंट लगे कि हाँ अब मेरा सही हो रहा है, तो बहुत सारे क्रिएटर है वो उन ग्रुप्स चलाते हैं, उन पे डिस्कॉर्ड पे ग्रुप चलाते हैं, व्हाट्सएप पे है, तो उन लोगों से जाके अपना डिजाइन डाल के आप फीडबैक ले सकते हो कि मेरा कैसा है कैसा नहीं है। या बहुत सारे वर्कशॉप होते हैं, वहां पे जाके आप किसी का 1 दिन 2 दिन का वर्कशॉप, इससे ज्यादा का वर्कशॉप नहीं लेना कि आपने 1 महीने का ज्वाइन कर लिया किसी कोर्स, ये सब बेकार है। सब यूट्यूब पे फ्री है, सब वही बताएंगे आपको। उसके बाद जब आपको लगने लगे कि हाँ मैंने थोड़ा सा मैंने सीख लिया है, हल्का 1% आ गया, तो आप किसी कंपनी में इंटर्नशिप ज्वाइन कर लो। किसी भी कंपनी में, आप हर जगह जॉब, ग्राफिक डिजाइनिंग जॉब हर जगह है, तो किसी कंपनी में इंटर्नशिप ज्वाइन कर लो। इंटर्नशिप में आप वहां पे कंपनी खुद ही आपको सब चीज सिखा देती है, सैलरी कम देती है उस समय, सिखा पूरा देती है। उसके बाद में आपको कोई प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। जब आपकी सैलरी 20 से ऊपर चली जाए, 20-25 के आसपास आ जाए, तब आप एडवांस लेवल का कोई कोर्स ज्वाइन कर लो। या अगर आप कोर्स नहीं ज्वाइन करोगे तो वो चीज सीखने आपको 3 से 4 साल लगेंगे, लेकिन किसी का कोर्स ज्वाइन कर लेते हो तो वो चीज आपको जल्दी मिल जाएगी, है ना। और ये करियर एक अच्छा प्लान भी ऑप्शन आपका हो सकता है। अगर आपका प्लान एक फेल हो गया है, आपको उसमें स्कोप नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर आपका प्लान ही ग्राफिक डिजाइनिंग है, आपको इंटरेस्ट है, आप जब भी घर से बाहर निकलते हो तो आपका ध्यान होर्डिंग्स पे रहता है कि जोमेटो ने आज कैसी नोटिफिकेशन भेज दिया, तो उन्होंने किस टाइप का कंटेंट बना दिया, या जब भी आपका ब्लिंकिट से ऑर्डर आता है तो आपका ध्यान जाता है कि उनकी इलस्ट्रेशन उन्होंने किस टाइप की बनाई है। या आप सुपरमार्केट में जाते हो, आपका ध्यान जाता है कि प्रोडक्ट की डिजाइनिंग कैसी है, कैसे डिजाइन किया हुआ है, कैसा फॉन्ट यूज किया हुआ है। आप कैफे जाते हो, आपका ध्यान मेन्यू में जाता है कि किस टाइप का फॉन्ट यूज किया हुआ है। तो आपके अंदर ऑलरेडी एक ग्राफिक डिजाइनर है, आप इस करियर में जा सकते हो। देखो, ग्राफिक डिजाइनिंग ना बहुत सारे टाइप्स की होती है, तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस में जाना है। उसमें UI UX भी होता है, उसमें सोशल मीडिया पोस्ट भी होता है, बुक डिजाइनिंग भी होती है, होर्डिंग्स, बैनर्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर्स। वो आपको देखना है कि आपको किसमें क्या चमकता है, आप वो उसको ढूंढिए, आप सारे फील्ड्स के बारे में देखिए। वो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस फील्ड में जाना है। और जैसे राजीव सर ने बोला था, ऐसा नहीं है कि पैसा किसी चीज में, पैसा तो हर चीज में है। आप टोटली डिपेंड करता है कि आप कितना एक्सपर्ट हो जाते हो उस फील्ड में ना। अगर आप पैसे के लिए कोई चीज कर रहे हो तो आप कहीं भी अर्न नहीं कर पाओगे, चाहे इधर उधर कहीं नहीं। आप अगर सीखने के लिए अर्न करोगे, कुछ नया क्रिएट करने के लिए अर्न करोगे ना, क्या काम करोगे, तो अर्निंग आपकी अच्छी होगी। जाहिर सी बात है, पैसे के लिए तो फिर आपके दिमाग में पैसा ही घूमता रहेगा ना, फिर आइडियाज कभी आएगा ही नहीं, है ना। एट द एंड सबको पैसा ही चाहिए। मैंने जितने भी लोगों से बात करी है, उन्होंने कुछ कॉमन नेम्स बताए हैं ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने के लिए, जैसे कि GFX मेंटोर एंड राजीव मेहता सर। अनीक जैन ने भी कुछ रिकमेंडेशंस बताई थी। So there is this YouTuber called Abby Koenig. She is a fellow designer. She's a good friend of mine. She
she used to live in UK. अभी वो शिफ्ट हो गई है and she's gonna run her agency like worldwide. She वो काफी अच्छी है in the process of it कि कैसे डिजाइन प्रोसेस को फॉलो करना होता है ना. There is this great guy called James Bernard. उसका YouTube पे अभी आया है वो, but his Instagram is very good. वो Instagram पे टिप्स एंड ट्रिक्स डालते रहता है in a very nice and funny way. आपको बोर ना हो, मजा भी आए, कुछ सीखने भी मिले. So that is very good. Then obviously we have, if you want to learn the software, जहाँ से मैं सीखा, I learned it from GFX Mentor. वहाँ से मैं सॉफ्टवेयर सीखा. बढ़िया है, जिसको हिंदी पसंद है वो हिंदी में सीख लेगा. बाकी इंग्लिश वाले भी चैनल्स है अलग अलग, बट मैंने हिंदी में ही सीख लिया था. 4 साल पहले सीखा था, तो उनके वीडियोस देख के सीखा. तो उसमें सीखने के बाद आपको क्या करना है, आपको फेक क्लाइंट का एक पोर्टफोलियो बनाना है. तो उसके लिए वेबसाइट्स आती हैं जिसमें आप फेक क्लाइंट का बताओ कि फेक क्लाइंट की वेबसाइट्स बहुत सारी आती हैं. वो आप उसमें आपको वो बता देंगे कि ये क्लाइंट है, इसका कॉफी का ब्रांड है, इसका आपको लोगो बनाना है और लोगो के साथ में उसकी ब्रांड आइडेंटिटी भी बनानी है कि किस तरह से वो दिखेगा. तो इस टाइप से आप फेक प्रोजेक्ट्स बना के आप पोर्टफोलियो बना सकते हो. और जैसे कि अनिक जैन, राजीव सर ने बताया कि उसके बाद आप क्या करो, आप सोशल मीडिया पे कंटेंट डालना स्टार्ट कर दो पोर्टफोलियो के लिए. जिससे क्या होगा कि आप अपना प्रोसेस दिखाओ कि आपने ये चीज बनाई तो कैसे बनाई, जिससे हो सकता है कि आपको वहीं से ही इंटर्नशिप मिल जाए या वहीं से ही आपको क्लाइंट्स मिल जाए. अब अगर आप इंट्रोवर्ट हैं, आप नहीं चाहते कि आप सोशल मीडिया पे अपना कंटेंट डालें या आपको बोलना पसंद नहीं है इतना, तो उसका भी एक ऑप्शन है कि आप डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस बना सकते हो. उसमें क्या है कि आप अपनी जर्नी दिखाओ कि किस टाइप से आप डिजाइन कर रहे हो. उसमें आप बोलो मत कुछ भी, तो आप वो डिजाइन करो और वहाँ पे अपना कंटेंट वहाँ पे पोस्ट कर सकते हो. अगर आपको ये भी नहीं करना है तो आप जस्ट कोल्ड ईमेल्स कर सकते हो. किसी भी क्लाइंट का आपको लगता है कि आप बेटर ग्राफिक बना सकते हो, आप उसको बनाओ और उनको आपको जस्ट ईमेल कर देना है एंड देन आप फर्दर जॉब कर सकते हो, फ्रीलांस कर सकते हो. बहुत सारी इसमें अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाएंगी. क्वेश्चन ये भी आता है कि लैपटॉप से सीखिए कि पीसी से सीखिए, किस टाइप का लैपटॉप होना चाहिए, तो या फिर फोन से सीख सकते हैं क्या, या कैनवा से सीख सकते हैं क्या. देखो, वो तरीका आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा तरीका आपके लिए बेस्ट है और कौन सा अभी के लिए बेस्ट है. अगर अभी आपके पास फोन है तो आप फोन से भी कर सकते हो. अगर आपके पास पीसी है तो अगर फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ये जो टूल्स होते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, उसके लिए आपके पास एटलीस्ट 8 GB रैम तो होनी ही चाहिए जिससे ये स्मूथली रन हो पाए. बाकी आप फर्दर अगर वीडियो एडिटिंग की तरफ भी जाते हो आगे, तो उसमें आफ्टर इफेक्ट्स के लिए आपके पास एटलीस्ट 16 GB रैम तो होनी चाहिए, तभी स्मूथली आपका चल पाएगा. प्रीमियर प्रो, एडोब, फोटोशॉप, प्रीमियर प्रो एंड आफ्टर इफेक्ट्स अगर स्मूथली रन करना है तो. नेक्स्ट ये आता है कि आपको ऑफलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं. अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे बड़ा जो बेवकूफी आप करोगे कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके, वो आपको करना ही नहीं है. क्योंकि यूट्यूब पे सब फ्री है, सब कुछ फ्री है, और सिर्फ इंग्लिश हिंदी नहीं, भोजपुरी में भी अवेलेबल है. तो राजीव मेहता सर ने तो मना ही किया कि ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में नहीं जाना चाहिए क्योंकि उसकी एक तो फीस बहुत ज्यादा होती है. बट मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप उस टाइप के पर्सन हो कि जिसको ऑनलाइन समझ नहीं आता है, तो आप किसी भी लोकल इंस्टीट्यूट से बेसिक सा कोई कोर्स ले लो. कि अगर फोटोशॉप है तो जस्ट फोटोशॉप का बेसिक सीख लो कि किस टूल से क्या होता है. जस्ट उसके बाद जो भी चीज होती है वो आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है. क्योंकि एक अच्छा ग्राफिक डिजाइनर अगर अलग करता है, जैसे राजीव सर ने भी बताया था, सैलरी कितना आप लेते हो वो बेसिकली बार्गेनिंग स्किल है. बार्गेनिंग स्किल और ग्राफिक डिजाइन स्किल में कोई कनेक्शन नहीं है. बार्गेनिंग अपने आप में एक स्किल है, जाहिर सा बात है. कोई सामान आपको कौन कितने बेच देता है वो तो आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है ना. जब आप डिजाइनर बनते हो या जब आप किसी फील्ड में आप जाते हो, तो आप गवर्नमेंट जॉब में तो सैलरी फिक्स है भाई, 80,000 ही मिलेंगे तुमको. आईएएस बन जाओ या आईएएस बन जाओ, सैलरी उतना ही मिलेगा. लेकिन प्राइवेट जॉब में क्या है कि आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल कितना अच्छा है और आपकी बार्गेनिंग स्किल कितना अच्छा है. तो हो सकता है कि मैं जाऊं तो मुझे 20,000 ही दे, लेकिन हो सकता है आप वहां पे वही उसी सेम काम के लिए 1 लाख रुपए भी लेकर आ सकते हो. ग्राफिक डिजाइनिंग में ना साइकोलॉजी भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि किस चीज से क्या चीज कनेक्ट होगी. अगर कोई ग्राफिक में आपने टेक्स्ट लिखा है तो उससे सामने वाले के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, अगर आप वो भी सीख लेते हो तो एक एड ऑन हो जाएगा. क्योंकि या तो आपको वो चीज एक कॉपीराइटर बताएगा, बट अगर आपको वन मैन बनना है जिसको साइकोलॉजी भी आती है और डिजाइनिंग भी आती है, तो आप एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकते हो. अदरवाइज ये 2 लोगों का काम हो जाएगा कि एक बंदा आपको बताएगा कि आपको क्या लिखना है और आप जस्ट डिजाइन कर दोगे उसको. बट अगर आप वो चीज भी सीख लेते हो कि उसमें लिखना क्या है जिससे कि अट्रैक्ट हो, उस पे
ध्यान जाए तो आप साइकोलॉजी भी सीख सकते हो, उसी से आपके डिजाइन भी और अच्छे बनते चले जाएंगे। फिर एक बार आप जॉब में एंट्री कर लेते हो, आप बहुत सारी आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी, आप जस्ट सर्च करो कि रेज्यूमे कैसे बनाते हैं, अच्छा पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। लिंक्डइन पे भी आपको बहुत सारे अच्छे रेज्यूमेज मिल जाएंगे। जैसे कि आपको जोमेटो में अप्लाई करना है तो आप जोमेटो के ही थीम पे आप रेज्यूमे बनाओ, आपको गूगल में अप्लाई करना है तो आप उसी की थीम पे अच्छा सा एक रेज्यूमे बनाओ। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अगर सर्च करोगे कि रेज्यूमे कैसे बनाते हैं विद जीरो एक्सपीरियंस, तो उसके भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, आप इजीली वहां से बना सकते हो। एक बार आपने जॉब करने स्टार्ट कर दी तो वो जॉब ही आपसे काम करवाएगी, वो जॉब ही आपको आगे ग्रो करवाएगी। एंड देन स्विच करके आप अपनी सैलरी इंक्रीज कर सकते हो, या फिर साथ साथ आप फ्रीलांस भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई क्वेश्चन स्किप कर दिया है तो आप मेरे ये सारे पॉडकास्ट आप देख सकते हो। राजीव मेहता सर के साथ, देन अनीक जैन के साथ भी मैंने पॉडकास्ट किया था, तो ये दोनों पॉडकास्ट आप देख सकते हो और इससे आपको समझ आएगा माइंडसेट क्या होना चाहिए ग्राफिक डिजाइनिंग का। और अगर आपको अभी पता नहीं है, आप चेक करना चाहते हो कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं, आप ग्राफिक डिजाइनिंग में जा सकते हो कि नहीं, तो उसकी पूरी कॉन्वर्जेशन आपको इन पॉडकास्ट में मिल जाएगी। और कोई क्वेश्चन अगर मैंने स्किप कर दिया तो आप कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कर लेना।